तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हमको ए बी सी और डी ई। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा है 1.3। और 1.3 किसका? 10th का स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है 1.3 जियोमेट्री का। ठीक है, सिमिलैरिटी। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल ए बी सी और एंगल ई डी सी ये 75 डिग्री है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 75 मेंशन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि किस प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम से या फिर कहो कि सिमिलरिटी की थ्योरम से ये ट्रायंगल यानी कि डीईसी और एंगल ए बी सी ये इक्वल है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि यहाँ पे ट्रायंगल ले लोगे। ट्रायंगल ट्रायंगल लोगे यहाँ पे आप ट्रायंगल डी सी ई और ट्रायंगल ए सी सॉरी बी सी ए, ए सी बी भी ले सकते थे आप। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है एंगल सी डी ई, गिवन है आपको सिमिलर दिया हुआ है वो एंगल सी बी ए से। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है तो इसलिए आप इसको लिख लोगे गिवन। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है एंगल डी सी ई सिमिलर है एंगल बी सी ए के। और ये क्या दिया हुआ है? ये आपको कॉमन एंगल दिया गया है। ये जो एंगल दिख रहा है सी, ये क्या है? कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल आपको दिया है। इसी वजह से ये जो ट्रायंगल है वो ए ए टेस्ट से हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल डी सी ई is similar triangle BCA by a test of similarity। ठीक है, तो आप इससे इसको प्रूफ कर सकते हो। और 1 to 1 अगर करस्पॉन्डेंस मुझे कहा जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एंगल अपोजिट टू 75 डिग्री इज प्रोपोर्शनल टू एंगल अपोजिट टू 75 डिग्री, यानी कि सॉरी साइड अपोजिट टू 75 और साइड अपोजिट टू 75, यानी कि ए सी करस्पॉन्डिंग रहेगा किसके? सी ई के। उसके बाद एंगल सी कॉमन है तो डीई साइड डीई ये करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा ए बी के। ठीक है, और जो रिमेनिंग साइड रहेगी हमारी कौन सी? बी सी, ये करस्पॉन्डिंग रहेगा किसके? डी सी के। ठीक है, तो इस तरह से ये आप करस्पॉन्डेंस यहाँ पे बता सकते हो। एंगल सी कॉमन है, डी और बी ये एक दूसरे के 75 है, तो बच्चा कौन सा? एंगल बचता है यहाँ पे ई। तो एंगल ई जो है वो करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल ए के साथ। तो इस तरह से ये हमारा करस्पॉन्डेंस भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमको, ट्रायंगल दिया गया है ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एल एम एन। पी क्यू दिया है 6 आपको, क्यू आर दिया है 8 और पी आर दिया है 10। एल एम दिया है 3, एम एन दिया है 4 और एल एन दिया है 5। तो इस तरह का ये ट्रायंगल हमको दिया गया है और पूछ रहे हैं कि सिमिलरिटी ये यहाँ पे प्रूफ करके बताओ कि ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे पी क्यू डिवाइडेड बाय एल एम। ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाय एल एम कितना आता है हमारा? 6/3 इक्वल्स टू 2/1, यानी कि आपका एक तरह से ये 2 आ जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका रहेगा 1। उसके बाद आप क्या करोगे? यहां पे आर क्यू डिवाइडेड बाय एन एम लिखोगे जो कि रहेगा आपका 8/4।
और ये देखो आप कितना आता है, ये भी आता है 2/1, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा, आप आरपी डिवाइडेड बाय एनएल भी करते हो तो आता है 10/5, अगेन 2/1। देखो मैं 1/2/1 को 2 भी लिख सकता था, पर मैं इसको 2/1 ही लिखूंगा बिकॉज इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी। सो 2:1 यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में लिखना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट 2 लिख के नहीं चलेगा, तो आपको भी एग्जाम में यही लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 2 and 1 मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 मैं क्या लिख सकता हूं कि जो PQ है, MN है, वो इक्वल है PRLN के, और वो इक्वल है PQLM के। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, या फिर कहो कि आप प्रोपोर्शन में है। देयरफॉर अगर ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एक एक रेशियो लिया है, मतलब पी क्यू डिवाइड बाय एल एम लिया है, क्यू आर डिवाइड बाय एम एन लिया है, पी आर डिवाइड बाय एन एन भी लिया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि इन सबका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर रहेगा ट्रायंगल एल एम एन के। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कौन सी लगेगी, साइड साइड साइड। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या करो, आप उसमें दिख रहा है, देखो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 10 है, 5 है, यहाँ पे 8 और यहाँ 4 है। तो आप क्या करोगे, उसका रेशियो निकालते जाओगे और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पी आर जो है वो 4 है, क्यू आर जो है वो 6 है, ए बी जो है वो ए सी 8 है, और यहाँ पे सी बी जो है वो एक्स है। अब ये कह रहे हैं कि दो पोल है जिसको गाड़ा गया है और वो दोनों पोल की परछाई गिर रही है, यानी पी क्यू और ए बी, ये क्या है, एक तरह से परछाई है दोनों की एक टाइम पे। अब क्योंकि ये गाड़ा गया तो ये क्या है, अर्थ के 90 डिग्री के एंगल पे रहेगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, यानी कि आर और एंगल सी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करना है कि वो सिमिलर है, और सिमिलर होने के बाद उसको प्रूफ करना है कि एक्स वैल्यू, सॉरी प्रूफ नहीं, फाइंड करना है कि एक्स की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले करोगे आप बताओगे कि ट्रायंगल जो है वो कि पी क्यू आर जो कि सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से। ठीक है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन डायरेक्ट दिख रहा है 8:2, मतलब अगर मैं 8/4 करता हूं तो मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है, मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता। प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल एंगल ये प्रूफ कर देना पड़ेगा, एंगल का अपोजिट साइड, और एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर 90 का एंगल है तो ये 90 का एंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 90 के अपोजिट साइड ये, 90 के अपोजिट साइड ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इसका रेशो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, तो हमको इसका लोड नहीं लेना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय क्या करेंगे हम लोग, ये सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और डायरेक्ट पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शन। तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी ए सी पी आर के प्रोपोर्शन में रहेगा और क्यू आर बी सी के प्रोपोर्शन में रहेगा। तो हमने लिख लिया है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ आएगी वैल्यू 4, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ आएगा 6, यहाँ पे आएगा x। x को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 4/8, यानी कि 1/2 लिख सकते हो, यहाँ बचेगा 6। फिर 1/2 का 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 6 इंटू 2, और यहाँ बचेगा x। ठीक है, तो आपके x की वैल्यू आ जाती है 12। तो x इक्वल टू 12 आपका आंसर आ जाता है।
तो इस तरह से आपका आंसर x इक्वल्स टू 12 मीटर आ जाता है, यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू 12 मीटर। द लेंथ ऑफ द शेडो, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द शेडो क्या रहेगा, यहां से लेकर यहां तक की शेडो की लेंथ है और वो कितनी रहेगी, 12 मीटर रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मीटर में दी गई थी इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमको ये ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल में कुछ वैल्यूज दी गई है, हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी के। साथ ही साथ हमको फाइंड करना है, फाइंड ए सी। अब ए सी भी आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि ए बी दिया हुआ है हमको, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो है, ए पी जो है वो हमको दिया गया है यहाँ पे 7। ठीक है, उसके बाद बी क्यू, बी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस यानी कि क्यू है वो क्या दिया है हमको, वो दिया है हमको 8। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया है कितना, वो दिया है आपको 12। ठीक है, वो डिस्टेंस दिया आपको 12। अब ये क्वेश्चन हमको करना है सॉल्व इस बेसिस पे, और फाइंड क्या करना है, ए सी यानी कि ये वाला फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको सिमिलरिटी फाइंड करनी पड़ेगी, और सिमिलरिटी मिल गई तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पी सी पी ए, ठीक है, सी पी ए इसमें, और सी क्यू बी इसमें। देखो ये क्यू और ये पी, ये जो है 90 का एंगल है। ओके, 90 का एंगल है, और एंगल अगर सेम है तो उसका अपोजिट साइड भी सेम रहता है सिमिलरिटी में। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो 90 के अपोजिट साइड यानी कि बी सी, ये सिमिलर रहेगा किसके, ए सी के। ठीक है, तो 90 का कोण मिल गया और ए सी मिल गया हमको। ठीक है, 90 का एंगल यानी क्यू सिमिलर रहेगा किसके, पी के, और बी सी सिमिलर रहेगा किसके, ए सी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि 90 का अपोजिट साइड होने की वजह से वो भी सिमिलर रहेंगे, क्योंकि कॉन्करेंट साइड अगर है तो उसके एंगल भी, अपोजिट एंगल भी सेम रहते हैं, कॉन्करेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमको तीसरा कुछ प्रूफ करना है। तो वो देखो एंगल सी जो है वो सी पी ए में भी कॉमन है और सी क्यू बी में भी कॉमन है, तो ये एंगल सी भी हमको मिल जाता है। तो ये हम इजीली इसको प्रूफ कर देंगे। एंगल सी पी ए कॉन्करेंट है एंगल सी क्यू बी के बराबर। ठीक है, गिवन 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ए सी पी सिमिलर है एंगल बी सी क्यू के। ठीक है, तो यहां पे आ जाता है ये कॉमन एंगल। ठीक है, तो कॉमन एंगल और ए टेस्ट से डायरेक्टली ये वैसे भी प्रूफ हो जाता है, तो हमको तीसरा साइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल पी सी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो जाता है, हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, हमको ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरिटी प्रूफ होने के बाद हम लिख सकते हैं AP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। देयरफॉर 7/8 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 12। फिर हम क्या करेंगे, 12 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 7/8 इंटू 12। यहाँ पे डिवीजन होगा 4 से, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 21/2 AC इज इक्वल्स टू 10.5। तो इसी तरह से AC इक्वल्स टू 10.5 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन था 1.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम टाइप की चीज दी गई है, ABCD नाम है उसका। AB पैरेलल है DC के, और डायगोनल AC और BD है। ठीक है, और वो इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट O पे। AB की वैल्यू दी है 20, CD की दी है 6 और
15 दिए ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक का, और आपको ओडी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। कौन से सिमिलर ट्रायंगल हम प्रूफ करेंगे? ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी डी। वैसे भी अल्टरनेट एंगल थ्योरम से हम लोग इसको इजीली प्रूफ कर लेंगे। सी ओ डी को और ए ओ बी को हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा सिमिलरिटी, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सी ओ डी और ए ओ ए बी ओ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी ओ और सी ओ डी, या फिर सी डी ओ। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो, और ये वाला जो ट्रायंगल है वो। ठीक है, ये इनर ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक का ये वाला, और ये वाला ट्रायंगल आपको क्या करना है? इसको सिमिलर दिखाना है, तब जाके आपका आंसर निकल पाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओ है वो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से अगर ये ट्रांसपोज कंसीडर करते हैं तो ये एंगल इसके, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इसके, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो हमारे पास सी इक्वल हो जाएगा ए के, और एंगल डी इक्वल हो जाएगा बी के। एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, या फिर बोलो कि अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल वो कंसीडर हो जाएगा। तो इजीली इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सिमिलरिटी थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, एंगल सी डी बी सिमिलर ट्रायंगल एंगल ए बी डी अल्टरनेट एंगल। दूसरा एंगल सी डी ओ सिमिलर रहेगा एंगल ए बी ओ के। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी ओ और डी एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस है। देख, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम लोग सी डी ओ, सॉरी, ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए ओ बी, जिसमें हमको सिमिलरिटी शो करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें एंगल सी डी ओ सिमिलर रहेगा एंगल ए ओ बी के। ठीक है, क्यों? इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो बी ओ डी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी। तो ये ओ एंगल जो है ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों क्या एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पे आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वी ओ एंगल लिख दिया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल कंसीडर करेंगे। इस हिसाब से सिमिलरिटी टेस्ट के हिसाब से ट्रायंगल सी ओ डी सिमिलर है ट्रायंगल ए ओ बी के। ठीक है, बाय ए ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ओडी की वैल्यू नहीं पता इसलिए ओडी रखेंगे, ओबी की पता है 15, डीसी की पता है 6 और एबी की पता है 20। तो फिर 15 को उधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा? ओडी इक्वल्स टू 6/20 इंटू 15। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 9/2, यानी कि 4.5। तो ओडी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4.5 आ जाएगी, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आया है तो आप इसमें मुझे कमेंट करके बता देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।